जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था। तो क्लास के 10 का मैथ में सांख्यिकी चैप्टर का 13.1 का टोटल मैंने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूं और आप बिल्कुल धीरे धीरे करके समझिएगा, क्योंकि आप जितना ही स्लोली चीज़ों को समझेंगे ना, उतना ही ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक आपको वो चीज़ें लर्न रहेगी, यानी याद रहेगा। तो चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। यानी जो ये आपको सारणी दिखाई दे रही है ना, वो 25 परिवारों की है। कितनी परिवारों की? 25 परिवारों की है। यानी टोटल ये परिवार है ना, ये टोटल 25 परिवारों की ये सारणी है। तो इस सारणी में से बताना है कि दैनिक व्यय है ना, जो दैनिक व्यय ये है, आप देख रहे हैं दैनिक व्यय, ये रुपयों में ये जो दैनिक व्यय है और ये परिवारों की संख्या है। ठीक है, तो जो ये सारणी दी गई है, इन सारणी से आपको क्या बताना है कि एक उपर्युक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। यानी हमको ज्ञात करना है कि ये जो सारणी है, इस सारणी में से है ना, इस सारणी से माध्य ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलिए माध्य ज्ञात करने के लिए कितनी विधियां हैं? 3 विधियां। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। मैं आपको ऑलरेडी विधि, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि बता चुका हूं। अब मैं पग विचलन विधि के द्वारा इस क्वेश्चंस का माध्य निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करना है। देखिए जो दैनिक व्यय है, ये दिया हुआ आंकड़ा यही रहेगा, और जो दूसरा आंकड़ा होता है ना, जैसे लिखा है परिवारों की संख्या, तो ये आंकड़ा जो है कि f का मान होगा। किसका? f का मान होगा। क्लियर? चलिए ऐसे ही एक और सारणी आगे की तरफ बढ़ाते चलते हैं। आगे ऐसे देखिए, अब ये जो आगे वाली सारणी जो बनाऊंगा, ये होगा हमारा x। क्या होगा? x। क्या होगा? x। अब ये x कैसे निकलता है, आप याद कर लीजिए कि जो दिया होगा वो f होगा, इसके बाद जो भी आप निकालोगे हमेशा वो सारणी x होगा। और x का मान कैसे निकालते हैं, तो याद रखिएगा निम्न सीमा। क्या चीज? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, है ना, बटे 2। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, x का मान। अब निम्न सीमा क्या है, तो देखिए 100 निम्न सीमा है और 150 उच्च सीमा है। ऐसे ही इस वाले में 150 निम्न सीमा है और 200 उच्च सीमा है। ठीक है, इनको जोड़ के आधा कर देंगे। क्लियर ना? तो चलिए 100 और 150 250, और 250 का आधा हो जाएगा 125। तो ये नोट कर दूंगा 125। क्लियर? चलिए ऐसे ही 150 और 200 350, और 350 का आधा हो जाएगा 175। कितना हो जाएगा? 175। क्लियर? चलिए ये 200 और ये 250 जोड़ेंगे तो 450, और 450 का आधा हो जाएगा 225। क्लियर? चलिए अब देखिए, आप एक नोट करेंगे कि 125 में 50 जोड़ने पर 175 आया है, 175 में 50 जोड़ने पर 225 आया है, तो 225 में भी 50 जोड़ देंगे तो 275 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? चलिए अब 225 में 50 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 325। कितना आ जाएगा? 325। ये हमारा हो गया x का मान। चलिए अब x के बाद आगे क्या निकालना होगा, देखिए x के बाद आप निकालिएगा हमेशा d। क्या निकालिएगा? d।
और d बराबर क्या होता है, x माइनस ए। x क्या है, तो जो ये वैल्यू निकाला हूं ये वाला है। अब समझते हैं कि a क्या है। देखिए a, आप हमेशा जो x की वैल्यू है ना, इसमें से जो सबसे बीच में होगा वही मानिएगा। तो देखिए ये बीच में हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर 2 नीचे 2 और ये वाली बीच, तो इसको मान लूंगा a। ठीक है, तो x माइनस ए, यानी 125 में से 225 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -100, है ना। 125 माइनस 225, 225 बड़ा है और 125 छोटा है, तो 125 जब आप लिखोगे और उसमें से -225 करोगे, ठीक है ना, तो माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो माइनस हो जाएगा और ये 100, है ना। आगे समझ में, तो ऐसे ही घटाना है। अब 175 में से कितना, 225 माइनस करेंगे, तो जब 225 माइनस करेंगे तो आपका आंसर पता है ना 50 होगा, और वो भी माइनस में, तो -50। क्लियर। और 225 में से 225 जब माइनस करेंगे तो आएगा 0। 275 में से 225 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 50, और ये प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। 325 में से 225 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 100। कितना आएगा, 100। ये हो गया हमारा d। अगर मैंने ये d निकाला है, देखिए x निकाला था और इन दोनों को अगर गुणा करता तो ये होता प्रत्यक्ष विधि। क्लियर। जब d निकाला हूं, अब इन दोनों को अगर गुणा करूंगा वो होगा हमारा कल्पित विधि। क्या होगा, कल्पित विधि। जबकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पग विचलन विधि, इसका मतलब इसके और आगे जाना है, तो पग विचलन विधि के लिए एक और बनेगा आगे टेबल। अब देखिए इस टेबल में क्या खासियत है, इस टेबल में खासियत क्या है कि यहां पे जो वैल्यू होगा वो होगा u। क्या होगा, u। और u का मान कितना होगा, तो u का मान जो d आया है ये d, क्लियर, और अपान h। क्या होगा, जो वैल्यू आया है ये d में h का डिवाइड कर देंगे। अब ये h क्या है, तो h ये है कि 100 और 150 यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच का अंतर कितना है, डिफरेंट। तो आप देख रहे हो कि 100 और 150 के बीच में 50 का अंतर है कि नहीं। ऐसे ही 150 में ये कितना, 200, कितने का अंतर है, 50 का अंतर है। ये बात समझ में आ गया। तो चलिए, यानी u का मान निकालेंगे कैसे, देखिए कितना है, -100, तो -100 लिख दूंगा d का मान, बटे h का मान कितना देखा हमने, सब में कितने का अंतर है, 50 का, तो 50 से भाग करना है। तो चलिए 50 से भाग करूंगा तो क्या आएगा, -2। यहाँ पे -50 बटे 50 बराबर -1। इसको करेंगे तो 0 ही होगा। 50 यानी 50 बटे 50 बराबर 1। ऐसे ही 100 बटे 50 बराबर 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए आगे लास्ट। अब सारणी मैंने बताया कि हमने अगर पग विचलन विधि का प्रयोग किया है तो u और ये f को गुणा करना होगा, तो लास्ट में लिख दूंगा f इंटू u। तो चलिए f कितना है, 4, u कितना है, -2, तो गुणा करेंगे 4 दूना 8 यानी -8। ऐसे ही 5 एकम 5 यानी -5। ऐसे ही 12 गुणे 0 यानी 12। ठीक है, 12 गुणे 0 यानी 0, है ना, गलती से मिस्टेक हो गया। देखिए तो 2 गुणे 1 यानी 2। फिर 2 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4। चलिए अब इस f वाले को जोड़ना है तो सिग्मा f हो जाएगा। और ये टोटल कितने परिवार थे, तो 25 थे। कितने थे, 25 थे। ये बात क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा f और u है तो f इंटू यू बराबर। अब सबको जोड़ेंगे, देखिए 4 और 2 6, ठीक है, 8 और 5 13, -13 प्लस
6, कितना हो जाएगा 7, और 7 कैसे होगा माइनस में, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो -7। बात क्लियर। चलिए अब लिखेंगे माध्य बराबर, क्या लिखेंगे माध्य बराबर। ठीक है, तो माध्य को ऐसे दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा x के ऊपर बार करके ऐसे, तो माध्य बराबर क्या होगा, तो a है ना, जिस हम लोग विधि का प्रयोग कर रहे हैं वो कौन सा विधि है, पग विचलन विधि। तो चलिए मैं लिख देता हूं ऊपर ही, पग विचलन विधि से, है ना, पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि क्या कहता है माध्य निकालने के लिए, इसका फार्मूला जो होता है कि x बार इक्वल टू, यानी माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू, है ना, इंटू सिग्मा एफ, है ना, यानी a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू जो h है ना, h से डिवाइड किए थे इंटू h। ये है हमारा पग विचलन विधि। तो देखिए a का मान कितना है 225, लिख दूंगा यहाँ पे 225। चलिए प्लस सिग्मा एफ यू कितना है -7, रख दूंगा -7 बटे सिग्मा एफ कितना है तो 25, रख दिया 25 गुणे h कितना था इनके बीच का अंतर, तो 50, रख दूंगा 50। देखिए तो 25 दूना 50 और 7 दूना 14, आगे हो जाएगा 225, और देखिए -7 और 2, तो 7 दूना 14, और इस प्लस को माइनस में करेंगे तो -14। अब घटा देंगे तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और ये 211। यानी हमसे जो पूछा था कि माध्य बताइए, तो कितना माध्य आएगा 211। ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया 211 आंसर हो गया कंप्लीट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको कराऊंगा। क्लियर। जय हिंद।